कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ही मैच के बारे में बात हो रही है। हम ओबियसली गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है, और वही प्रोसेस हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। कभी कभार आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोसेस अच्छा है और आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है, इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुलटास खान साहब का। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकले पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है। नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड ये मैं बोलता हूं, चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर। अच्छा, ये किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं है जी, तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलेंगे ना, जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। क्लैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। पुलिस ने उनसे पूछा सेमीफाइनल तक फिर श्रीलंका में ही है, कहते सेमीफाइनल फाइनल तक इधर है। फिर हुआ कि फाइनल फिर इंडिया से हो रहा है, उनका तो वो नहीं, खुदा जानता है किसके साथ हो रहा है, बट हम फाइनल तक इधर ही हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे वाला राउंड में हम अच्छा खेलेंगे और खेल के हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे, सेमीफाइनल जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे और ट्रॉफी यहाँ से उठा के जाएंगे। हमें कब शर्म आएगी, हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे। 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। जो मुझे सारे कहते हैं कि यार आप बातें करते हैं, जाए आप कोचिंग करें। भाई मैं तो पहले दिन से कह चुका, मुझे कोचिंग का शौक ही नहीं है, ना मैंने इस सिस्टम में जाना, इज्जत विज्जत कुछ है नहीं है, ठीक है। जो जाता है, जो 15-15 साल से 10-10 साल से जो काम कर रहा है, हमारे बॉलर्स का हाल चेक कर लो, हमारे बैट्समैनों का हाल चेक कर लो। अब शादाब खान की अल्लाह करके फॉर्म आ रही है, और फॉर्म अभी आई नहीं, या परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी नहीं। इंडिया का गेम अभी 10 दिन पुराना हुआ नहीं, तो फौरन से दाग दिया गया 4 साल पुराना ताना कि 5 साल पहले, बल्कि अब तो 5 साल हो गए, 5 साल पहले हमने वो किया था जो लेजेंड्स भी ना कर सके। अब शुक्र करें कि आप बायलैटरल नहीं खेलते इंडिया के साथ करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप बायलैटरल खेलते तो लेजेंड्स का कंपैरिजन आपके साथ हो जाता, और जब आपके साथ होता तो शायद फिर आपके पास ये एक गेम मेंशन करने को भी नहीं होता। लेकिन ये गेम का मसला नहीं है, स्टैट्स का मसला नहीं है, ये आपका माइंडसेट एक्सप्लेन कर रहा है। जो यूसुफ ने बोला ना, वो लोगों को अब सही लगेगा कि आज आप अभी हारे हुए, आप 15 तारीख को हारे हो, 18 तारीख को आप ये जुमला अदा कर रहे हो, आपको 72 घंटे नहीं हुए उस शर्मिंदगाना डिफीट से निकले हुए, और अल्लाह अल्लाह करके आप सुपर 8 में पहुंच रहे हो, जहां नेदरलैंड में भी फहीम ने आपको निकाला है, आपका कोई अमल दखल नहीं था। उस दिन भी आप चले गए थे आउट होके, उस दिन बाबर भी चले गए थे, और आप लेजेंड्स को बैठ के ताने मार रहे हो। लेजेंड्स यहाँ कोई शरीफ नहीं है, मैं लेजेंड्स की तर्जुमानी नहीं कर रहा। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी, इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है, इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुलटास खान साहब का। राइट आर्म फुल टॉस बॉलर, पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन जो है वो बॉलर शादाब खान का कहना है कि इंडिया नहीं बचेगा पाकिस्तान से फाइनल में, अब हम इंडिया को फाइनल में ठोकेंगे। भाईजान, इंडिया नहीं बचेगा फाइनल में, यह कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन ऑलराउंडर शादाब खान का। मेरी ना एक बात सुनो, शादाब खान से पूछा जाता है कि जी क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, कहता है नहीं हम तो फाइनल जीतेंगे, हम तो फाइनल में जाएंगे, हम तो फाइनल जीतेंगे। आगे से वो कहता है कि भाई फाइनल में इंडिया को हराना है, कहता है इंडिया को हरा देंगे, जो भी टीम आएगी उसको हरा देंगे, इंडिया आ गई तो उसको भी पेल देंगे, उसको भी हरा देंगे। मुझे एक बात बताओ यार, कब शर्म आएगी? ओ यार कब शर्म आएगी? ओए हमें कब शर्म आएगी? हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे? 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो, आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो कि आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच कर रहना इंडिया हमसे। यार ये कब चीजें ठीक करोगे? आपने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है? 90s में तो आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा है कि मैच विनर है, तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, हारते हैं ना तो वो
एक कोई तमीज होती है, कोई तरीकाकार होता है मैच हारने का भी। जैसे कि चलो एशिया कप के फाइनल में मैच हार गए, लेकिन मुकाबला हुआ, थोड़ा मैच इधर गया थोड़ा उधर गया। अब ये मैच हार गए, गंदा तरीन, कोई मुकाबला दिखा नहीं। बॉलिंग में जो शादाब है, 1 ओवर 17 रन, 16-17 रन 1 ओवर में, ऊपर से ईशान किशन ने ऊपर से कुट लगा दी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हुआ, शादाब जब मैच जीत के पाकिस्तान जीता तो शादाब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनसे सवाल हुआ कि जी फॉर्मल क्रिकेटर्स भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लगता है कि इनके, अब देखिए ना, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इनको थोड़ा लेने की आदत जो है वो अपनानी चाहिए। कह रहे हैं कि जी ठीक है, क्रिटिसिज्म तो चलो वो सीनियर है करते हैं, और ये डेफिनेटली इतनी जो बड़ी बात है, इनके शायद के वो कुदरत का निजाम वाले सकलैन मुश्ताक अब इनके फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, तो उनसे कोई बातचीत किए बगैर तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात किसी ने की होगी। मैं ख्याल में शायद उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा वाला जवाब देना अब कोई सवाल करेगा तो, क्योंकि बाकी शाहीन शाह अफरीदी के फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, हाँ जी शाहीन वगैरह को अब इतने चांस मिल गए, और बाकी भी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स। सिर्फ मैच हारने के बावजूद सकलैन मुश्ताक ही हैं जिनका मैंने सामने देखा कि वो कह रहे हैं कि जनाब इस पूरे जो 15 का स्क्वाड है, इसमें से 8-9 प्रॉपर मैच विनर है पाकिस्तान में, अच्छी यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रही उनकी। 8-9 वर्ल्ड क्लास मैच विनर है स्क्वाड में, तो 8-9 की यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही, और अक्सर वो कोई कमी नहीं लेके आते शादाब की तारीफ करने में। भाई ठीक है, शादाब की कंट्रीब्यूशन अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि बड़े मैच में फिर वो इंडिया के खिलाफ तो परफॉर्मेंस जो आएगी तो फिर काउंट तो वो सबसे ज्यादा होती है। तो उधर तो एक ही ओवर, ठीक है शादाब ने बोला जी देखिए जब से मेरा कमबैक हुआ है वो एक ही ओवर मेरा गंदा हुआ है, यानी इंडिया के खिलाफ जो हुआ है एक ही ओवर गंदा हुआ है, वरना वो बात ठीक है, बाकी वो बॉलिंग अच्छी करवा रहा है। लेकिन सिर्फ इसी पे तो क्रिटिसाइज नहीं हुआ, बाकी शाहीन पे भी तो हुआ है और अच्छा हुआ है, बाबर पे हुआ है, तो इतनी ज्यादा बात दिल पे लगाने वाली है कोई नहीं। और मैच कह रहे थे जनाब हमने तो 2021 में इंडिया को हरा दिया था, इंडिया से हम तो मैच जीत गए थे। एक मैच जो अभी 16-1 में एक है, उसने नहीं बोला 16-1, लेकिन मैंने लिखा है कि 16-1 में से जो एक मैच है वो कह रहे हैं कि जी हम जीते हैं इंडिया से, वरना यानी कहने का मकसद था उधर सिफर ही लगा होता, अभी तक सिफर ही लगा होता कि आपने जो हमारे लिए एक लेगेसी छोड़ी है, एक ट्रेडिशन बना के गए हैं कि इंडिया से हारने वाली, तो वो अब इतनी पक्की और मजबूत हो गई है कि जैसे ही मैच आता है तो हम पे बहुत ज्यादा शायद प्रेशर आ जाता है। तो ये आप ही का दिया हुआ तोहफा है, अगर आपने कोई अच्छा कुछ किया होता है इस पे तो शायद कि इतना प्रेशर फील ना होता। अगर रिकॉर्ड के 2-4 मैच हम जीते होते, चलो 8-10 वो जीते होते, कोई 30% भी होता इन अ वे, तो उतना प्रेशर ना होता। आप जब देखते हैं जनाब एक आधा मैच जीते हैं हिस्ट्री में क्रिकेट की इंडिया से, तो मोहम्मद यूसुफ के हवाले से है, और वो कह रहे कि फिर आपकी अपनी जाती परफॉर्मेंस क्या थी इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैचेस में। तो यूसुफ साहब को भी बीच में रगड़े, क्योंकि क्रिटिसाइज उसने ट्विटर वगैरह पे काफी किया। और अभी भी कोई इंटरव्यू था वो कल परसों यूसुफ का, कल ही वायरल हुआ है, उसमें मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि 2021 में मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना ये एरोगेंट हो गए थे। एग्जाम्पल ये दी है कि मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच बात कर रहा है तो कोई मोबाइल पे लगा हुआ है अपने, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, और कहते हैं जब हमारा जमाना था कोई सीनियर प्लेयर भी हमसे अगर बात करता था तो हम फुल अटेंशन से सुना करते थे। कोई कोच बात करे वो तो दूर की बात है, फिर तो बहुत बाअदब होके खड़े होते थे, लेकिन अगर कोई सीनियर प्लेयर भी बात करता था तो बड़ी इज्जत से। और वो कह रहे हैं जनाब मैंने इनके रवैये में एरोगेंस देखी थी जैसी इन्होंने इंडिया से मैच जीता 2021 में। कल का ही कोई बयान है ये मोहम्मद यूसुफ का। तो अब ये जवाब दिया जनाब इन्होंने। देखिए क्रिटिसिज्म तो ठीक है, हम भी करते हैं बीच में, लेकिन अब परफॉर्मेंस भी तो देखे ना। ठीक है ये एक मैच जीते हैं जनाब, इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमारी नस्लों पे एहसान कर दिया, हमारी आने वाली नस्लों पे एहसान कर दिया कि एक मैच ये जीत गए। लेकिन उसके बाद से अब आपने फिर वही बताना पास्ट वालों को कि अगर कोई आप पे क्रिटिसाइज करेगा कि भाई तुम गंदा खेले हो, कोई मैच में नजर ही नहीं आए, वन साइडेड मैच हो गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखी, तो आप मुड़ के यही जवाब देंगे यार जो हमसे पहले खेल के गए हैं उन्होंने क्या उखाड़ लिया, उन्होंने क्या उखाड़ लिया था, क्या कर लिया था कि आप वो हम पे बात कर रहे हैं कि जी आप मैच हार गए हो। तो ये तो कोई बहुत ही आदाब खान जो कि भाई पाकिस्तानी लेग स्पिनर है, उसने भाई इंडियन टीम को चैलेंज दिया है। बोला है भाई कि इंडिया के खिलाफ मैच होने वाला है, अगर सेमीफाइनल में इंडिया टकराता है या फाइनल में टकराता है तो मैं इंडिया के प्लेयर का विकेट लूंगा, इंडिया के जो
सामने वाले प्लेयर है, जैसे अभिषेक शर्मा हो गया, तिलक वर्मा हो गया, या ईशान किशन हो गया, या सूर्य कुमार यादव हो गया, उनका विकेट लूंगा, ऐसा बोला है शादाब खान ने। अब बताओ भाई, ये बंदा इंडिया के खिलाफ अभी जो मैच था 15 तारीख को, उसमें 1 ओवर किया और उस 1 ओवर में उसने 17 रन दिया। उसके बाद इसके कैप्टन को इसके ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था कि इसको दूसरे ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर कुछ भी करा दे। मतलब उसके बाद इसके कैप्टन ने इसके तरफ देखा भी नहीं और ये बोल रहा है कि मैं इंडिया के खिलाफ इतने विकेट लूंगा, उतने विकेट लूंगा। चलो भाई मान लेते तू विकेट लेगा भाई, पर भाई उस दिन तेरे को क्या हुआ था, 1 ओवर में 17 रन खाया, उसके बाद ये भाई बॉलिंग पे दिखा ही नहीं। और भाई उसके बाद इसने फील्डिंग भी गड्ढा फील्डिंग की, एकदम भाई स्वीप मारा सूर्या भाऊ ने। ये भाई फील्ड कर रहा था और इसके हाथ के नीचे से बॉल चले गई। अब ऐसा मत बोलना भाई कि बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही इजी चांस था। तो ये जो है ना बिल्कुल हवा में उड़ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे भाई तू कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। इंडियन टीम जो है लेजेंडरी टीम है भाई, लेजेंडरी टीम। और इंडिया के खिलाफ अब आएगा ना भाई, तो अब तेरे को और भी ज़्यादा छक्के पड़ेंगे। मतलब इतने छक्के पड़ेंगे ना कि तू सोचा नहीं होगा, इतने छक्के तेरे को इंडिया के खिलाफ देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल यानी मतलब यार तू यार मतलब क्या बोलूँ यार, मैं तेरे को एकदम ख़त्म प्लेयर है यार तू। और बोल रहा है कि भाई मैं इंडिया के खिलाफ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इंडिया के खिलाफ भाई कुछ नहीं करने वाला। चलो भाई देखते हैं भाई ये क्या करता है। बाकी यार चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना, गुड बाय गाइस, लव यू ऑल।